नमस्कार, मैं अंजलि आपके अपने YouTube चैनल जय माँ भवानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति चंद्र घंटा नवरात्रि में तीसरे दिन इन्हीं देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है, इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ है। वे खड्ग और अस्त्र शस्त्र से विभूषित है। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इनके घंट सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन इन्हीं देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्र घंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी है। माँ चंद्र घंटा की उत्पत्ति कथा बेहद रमणीय है। कथा के अनुसार जब देवी सती ने अपने शरीर को यज्ञ अग्नि में जला दिया था, तब उसके पश्चात उन्होंने पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय के घर में पूर्ण जन्म लिया। पार्वती भगवान शिव से शादी करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने घोर तपस्या की थी। माता के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है। यही कारण है कि माता के इस रूप को चंद्र घंटा कहा जाता है। माँ के घंटे की ध्वनि अपने भक्तों को सभी प्रकार के प्रेत बाधाओं से दूर रखती है। आपको शायद ही पता होगा कि माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा वैष्णो देवी में की जाती है। आइए जानते हैं माँ चंद्र घंटा की पूजा विधि के बारे में। सूर्योदय से पहले स्नान कर साफ और सुंदर वस्त्र धारण करें। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर माँ चंद्र घंटा की प्रतिमा स्थापित करें और इस स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लेकर वैदिक तथा सप्तशती मंत्रों द्वारा माँ चंद्र घंटा सहित सभी देवी देवताओं की पूजा करें। माँ को पंचामृत यानी दूध, दही, घी और शहद से स्नान कराने के बाद माता का श्रृंगार करें। माता को वस्त्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, नारियल, गुड़हल का फूल, फल और मिठाई अर्पित करें। माँ चंद्र घंटा के मंत्रों का 108 बार जाप करें। बता दें, माँ चंद्र घंटा के मंत्रों का जप करने से भक्तों के सभी समस्याओं का निवारण होता है। माता को गाय के दूध से बने व्यंजन, फल और गुड़ का भोग लगाएं। कहा जाता है कि माता को गुड़ अत्यंत प्रिय है। अब माता की पौराणिक कथा का पाठ कर आरती करें। माँ को लाल रंग के पुष्प चढ़ाएं। माँ को लाल सेब चढ़ाएं। जब आप माँ को भोग चढ़ाएं और मंत्रों का जाप करें तो घंटी जरूर बजाएं। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व है। कहते हैं किसी भी पूजा का फल तभी प्राप्त होता है जब पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। सिर्फ भगवान की पूजा और आरती करना ही काफी नहीं होता है। सनातन धर्म में भगवान को भोग भी लगाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि भगवान को भोग क्यों लगाते हैं? धर्म शास्त्रों में विधान है कि कुछ भी खाने से पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो आइए जानते हैं कुछ भी खाने से पहले या पूजा के बाद भगवान को भोग क्यों लगाया जाता है। मान्यता है कि किसी भी मांगलिक कार्य या शुभ कार्य के दौरान भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है। उसी प्रकार पूजा और उपवास के दौरान भी भगवान को भोग लगाने की परंपरा है। कहते हैं कि भगवान को हमेशा शुद्ध और उचित आहार का ही भोग लगाया जाता है। पूजा और व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की अपवित्र चीजों को ग्रहण न करें। इसलिए भगवान को भोग लगाए जाने की परंपरा है, जिससे हम शुद्ध और पवित्र आहार ही ग्रहण करें। इतना ही नहीं, भोजन को हमेशा भगवान को अर्पित करना चाहिए, उसके बाद ही खुद ग्रहण करें। भोग लगाने के बाद क्या कार्य करें, आइए जानते हैं इसके बारे में। अक्सर लोग प्रसाद चढ़ाने या भोग लगाने के बाद सोचते हैं कि इस प्रसाद का क्या किया जाए, इसे रखे रहने दें या खा लें। हम आपको बताते हैं कि भोग लगाने के बाद प्रसाद के साथ क्या करें। कहते हैं कि नैवेद्य को धातु जैसे सोने, चांदी या तांबे के पात्र, पत्थर, यज्ञीय लकड़ी या मिट्टी के पात्र में चढ़ाना चाहिए। कहते हैं कि चढ़ाया हुआ नैवेद्य एकदम निर्माल्य हो जाता है, इसलिए भोग लगाने के तुरंत बाद ही वहां से उठा लेना चाहिए। ज्योतिषों के अनुसार प्रसाद का यथासंभव बांटना चाहिए और थोड़ा सा खुद खा भी लेना चाहिए।
वास्तु के अनुसार देवता के पास रखा हुआ नैवेद्य निगेटिव एनर्जी छोड़ता है। देवता को समर्पित करके प्रसाद को तुरंत वहां से हटा लेना चाहिए। ऐसा न करने पर विश्वकसेन, चंडेश्वर, चंडांशु और चंडाली नामक शक्तियों के आने की बात कही गई है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। माता चंद्रघंटा, जो कि माँ दुर्गा का ही रूप है, जिसके व्रत, अनुष्ठान व पूजन से वांछित फलों की प्राप्ति होती है। रोग पीड़ाओं सहित कई तरह के दर्द दूर होते हैं। अतः यत्न पूर्वक नवरात्रि के पावन पर्व पर माता की अर्चना करनी चाहिए। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय मां भवानी।